हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। दो टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, बाय डिग्री बाय टर्म्स, यानी पदों के आधार पर और घातांकों के आधार पर। घात को देख के पता करेंगे कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, और पद को देख के पता करेंगे किस टाइप का पदों के आधार पर पॉलिनोमियल है। तो पहले मैं आपको यहाँ से डिग्री के आधार पर बता दूंगा सारे, उसके बाद मैंने आपको पदों का। पहला जो होता है वो जीरो पॉलिनोमियल। आप इसको बेटा नोट भी करते जाएं, है ना संग में। जीरो पॉलिनोमियल यानी शून्य बहुपद। जीरो से पता चल रहा है कि हमारे सारे कांस्टेंट जो होंगे वो जीरो होंगे, तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। एग्जांपल मैंने लिख दिया 0x² प्लस के 0x और प्लस के 0, तो ये पूरा जीरो हो गया। ये क्या हो गया? ये पूरा जीरो हो गया। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? पूरा जीरो हो गया, तो ये जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। दूसरा आता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा, है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को, जिसमें हम इसको बोलते हैं अचर बहुपद, जिसमें सिर्फ नंबर आते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x⁻0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है उसका मान कितना होता है? 1। तो ये 1 हो जाएगा, 1 का 1 में करेंगे 3 का 3 सेम रहेगा। और लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ √3/4, तो उसको भी लिख सकता हूँ ऐसे √3/4 और x⁻0। तो ये हमारा कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तीसरा आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब रैखिक बहुपद। ठीक है बेटा, रैखिक बहुपद मतलब रैखिक मतलब तुम बोल रहे हैं जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें जो लाइन आएगी वो सीधी लाइन आएगी, वो भी एक लाइन आएगी। ऐसे भी आ सकती है और ऐसे भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, इसमें सीधी लाइन रखेंगे, इसलिए इसका नाम लीनियर रखा गया। और लीनियर में हम इसकी इक्वेशन में कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बच्चों को सबको, मैं ले सकता हूँ इसको लीनियर में। यहाँ पर x + 2 3x + 3, ये लीनियर हो गया, है ना। ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन हो गया। इसके बाद आता है हमारा चौथा नंबर आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, द्विघाती बहुपद, है ना बेटा। द्विघाती बहुपद जिसमें 2 पावर होती है ना। मैंने लिखा 3x² प्लस के 4x प्लस के 3, आराम से लिख देते हैं 3x² प्लस के 4x प्लस के 3। 2 दिख रहा है आप सबको, दिख रहा है ना यहाँ पर, है ना। 3x² प्लस के 4x प्लस के 3, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट है हमारा, जो लास्ट आता है वो मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी इसको हम बोल सकते हैं चौथा हो गया, 5वां क्यूबिक पॉलिनोमियल। है ना, जिसमें 3 घात होती है, त्रिघाती बोल देंगे बेटा इसको हम, त्रिघाती। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ त्रिघाती, है ना बेटा। तो त्रिघाती में 3 समीकरण आएंगे, 3 घातें आएंगी, यानी 3x⁻3, 3x⁻2 और यहाँ पर 3x, है ना। आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें लीनियर में जो मैं बता रहा हूँ, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में, इसमें जिसमें सबसे बड़ी पावर होती है
उसी के नाम से पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसमें एक सबसे बड़ी पावर 1 है तो इसलिए लीनियर बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ी पावर कौन है? 2, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी पावर कौन सी है इसमें? क्यूबिक में 3, इसलिए इसको क्यूबिक बोल। ऐसे ही बायो क्वाड्रेटिक होता है जिसमें 4 घातें होती हैं, है ना बेटा। तो बायो क्वाड्रेटिक में 4 होती हैं, लीनियर में 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है। तो और इसी में आपसे किसी ने पूछा कि डिग्री कौन सी होती है? डिग्री तो जिस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी डिग्री कहलाएगी, सबसे बड़ी पावर होती है, वही डिग्री कहलाती है। जैसे मैंने बोला, मैंने लिख दिया 3x³ + k 4x + k 3। अब किसी ने पूछा व्हाट इज डिग्री, इसमें डिग्री कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3 है, तो डिग्री हमारी कौन सी होगी? 3 होगी। और ले लेते हैं 4x⁴, 3x⁴, 4x⁴ और 4। तो सबसे बड़ी डिग्री कौन सी बेटा? 4 है, तो डिग्री हमारी क्या कहलाएगी? 4। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पॉलिनोमियल किसके हिसाब से बताया? मैंने घात के आधार पर बताया। अब मैं आपको पॉलिनोमियल बताने चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको पॉलिनोमियल बताऊँगा कौन से? जो टर्म्स के हिसाब से। टर्म में कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं? तो इसमें पहला टर्म होता है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल कौन सा होता है? पॉलिनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल पॉलिनोमियल कौन सा होता है? एक पदीय, एक पदीय बहुपद, जिसमें सिर्फ एक पद होता है। px बराबर, यहाँ पर लिखूंगा 4x, यहाँ पर लिख दूंगा 3x²। इस पर डिग्री पे कोई मतलब नहीं है, डिग्री पे मत ध्यान, डिग्री से मतलब मत रखना। सिर्फ ये देखना कितने पद है। इसमें एक पद है, 1 डिग्री है। डिग्री पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिग्री पे ध्यान नहीं। हम किन से दिख रहे हैं? हम सीख रहे हैं टर्म्स, वो भी किसके हिसाब से? टर्म सिंगल होते हैं जिसमें डिग्री का कोई मतलब नहीं। कितनी भी डिग्री हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे अकेला है, यहाँ पर भी देखो अकेला है, आगे पीछे इसके कोई प्लस लगा के माइनस लगा कोई नंबर, दूसरा टर्म तो नहीं जुड़ा हुआ इसके संग में, तो ये हमारा कौन सा कहलाओ? मोनोमियल। दूसरा आता है बायनोमियल। बायनोमियल है ना बेटा। तो इसको बायनोमियल, बायनोमियल को हम क्या बोलते हैं? द्विपदीय। द्विपदीय, द्विपदी में आपको समझ में आ रहा है? 2 पद होने चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, घात पे ध्यान मत देना। 3x² + k 4, देखो 2 आ रहे हैं, एक पद, देखो एक पद और 2 पद है ना। और ले सकते हैं 3⁴ प्लस -4, देखो इसमें भी एक पद 2 पद। ठीक। तीसरा ट्रिनोमियल, वही पॉलिनोमियल है ना, यानी त्रिपदीय। इसमें 3 पद होते हैं 3, 1 2 3। कितने पद है बेटा? 3। ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, 4 पद हो सकते हैं, 5 वाले भी हो सकते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है, तो ज़्यादातर यही तीनों आते हैं। तो टर्म्स के हिसाब से आपके 3 टाइप के टर्म्स होते हैं। मोनोमियल जिसमें एक पद होता है, डिग्री पे मत जाना। बायनोमियल में इसमें 2 टर्म होते हैं, प्लस लगा के भी और माइनस लगा के। और ट्रिनोमियल में 3 हो सकते हैं और होते हैं। तो ये था पॉलिनोमियल के टाइप्स बाय डिग्री एंड बाय टर्म्स। आप इसको नोट कर लें बेटा। इसके बाद मैं आपको आगे का बताऊंगा कि पॉलिनोमियल को में हम ज़ीरोस कैसे निकाल सकते हैं बाय अलजेब्रिक मेथड एंड बाय ज्योमेट्रिकली। इसको नोट कर ले बेटा। सीखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बाय अलजेब्रिक मेथड से, बहुपदों के शून्यांक बीजगणितीय विधि से हम निकालना सीखेंगे। तो हम सीखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस निकाल सकते हैं। मैंने एग्जांपल में लिख दिया 2x + k 4। तो यहाँ पर ये 2 हमारा ये px है, इसको हम y मान सकते हैं। इसकी हम क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे 2x + k 4, तो -4
यहाँ पर आएगा 2x, x इज इक्वल टू माइनस के 4/2, 2 से 2 गया, 4 आया, सॉरी 2 आया तो माइनस के 2, कितने जीरो से निकल के आया, 1 जीरो से निकल के आया। तो मैं आपको बता दूं कि जितने ही पॉलिनोमियल पे पावर होती है उतने ही जीरो निकल के आते हैं। पॉलिनोमियल पावर कितनी है, 1 पावर है, तो इसलिए हमारे पास कितने जीरो निकल के आएंगे, 1 जीरो निकल के आएंगे। अब जैसे मैं क्वाड्रेटिक लूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लूँ, यानी बच्चों, हिंदी मीडियम बच्चों को समझ में आ रहा होगा, द्विघाती बहुपद लूँ तो उसमें भी देखते हैं कितने पावर, कितने जीरो निकलते हैं। जैसे मैंने ले लिया x² प्लस के 5x और प्लस के 6, तो देखो पावर कितनी बेटा, कितनी पावर है, 2 पावर है, तो गारंटी से आपके 2 ही जीरो निकल के आएंगे। फिर से इसको जीरो मान लेंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे x, इसके टुकड़े ले लेंगे 3 2 या 6 और 3 1 जा, सॉरी 2 1 जा 2। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे हम, बीच वाले के 5 के टुकड़े ऐसे करेंगे, 2 नंबर में से तोड़ेंगे, उन 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, और आपस में प्लस करें तो कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो ले लेंगे हम, यहाँ पर ले लेंगे 3 2 जा 6 और 3 प्लस के 2 कितने हो जाएंगे, 5, दोनों मिल गए बेटा, और दोनों के साथ में x। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 3x प्लस के 2x प्लस के 6, देखो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यहाँ देखो 3 2 5 5x, 3 2 5x और 3 2 5x और 3 2 या 6, ठीक है। और 0 की 0, इन दोनों में से क्या ले लेंगे, x, अंदर बचेगा x प्लस के 3, यहाँ बचेगा 2, इधर ही बचेगा x प्लस के 3, ये दोनों आ गए सेम। तो x प्लस के 3 यहाँ तो 0 बना ही रहेगा, और अगले ब्रैकेट में आएगा x प्लस के 2, दोनों के संग में हम 2 जीरो ले लेंगे, इसके संग में भी एक बार 0, इसके संग में भी 0। तो x प्लस के 3 के संग में 0 लेंगे तो ये माइनस का प्लस में आता है, प्लस का माइनस में आता है, अभी प्लस का है तो माइनस में आया, और x प्लस के 2 बराबर 0, x इज इक्वल टू माइनस के 2। तो देखो मैंने अभी बताया था आपको कि जितनी पावर होती है उतने ही जीरो निकल के आते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो निकल के आए हैं, और लीनियर में ये हमने जीरो किस मेथड से निकाले हैं, बीजगणितीय विधि से, यानी एल्जेब्रिक मेथड से, ठीक है बेटा। अब मैं आपको जीरोस निकालना बताऊंगा ग्राफिकल मेथड से, तब तक आप इसको नोट्स कर लें, फिर इसका मैं आपको आगे बताता हूँ। ये बेटा आप लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस अ पॉलिनोमियल तक बहुपदों के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ निकालेंगे कि लीनियर यदि पॉलिनोमियल होगा तो ग्राफ, जैसे हमने एल्जेब्रिक मेथड से पता कर लिया था कि लीनियर पॉलिनोमियल पे कितने जीरो निकलते हैं, 1, मतलब जितनी घात होती है। अब हम पता करेंगे कि एक्चुअली जी ग्राफिकल तौर पे भी एक ही जीरो निकल के आता है या ज़्यादा निकल के आते हैं, और जितने भी हम जीरो सीख रहे हैं बेटा वो सारे के सारे एक्स कोऑर्डिनेट पर, एक्स अक्ष पर, मैं फिर से बता देता हूँ बेटा, एक्स अक्ष पर ही सीख रहे हैं। तो मैंने एक सवाल लिया है 2x माइनस के 4, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम y लेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 2x माइनस की 4। अब एक बॉक्स बना लेते हैं, आपने 9th क्लास में थोड़ा सीखा होगा। तो ये है x और ये y। तो यदि हम x का 0 लेते हैं, मैं सॉल्व भी करके बताता हूँ, y इज इक्वल टू यानी 2 की जगह 0, x की 0 और 4, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। यदि मैं x से 0 लेता हूँ तो यानी मेरे पास कितना मिलेगा, 4। और ले लेते हैं, यदि मैं x की जगह क्या ले लूँ, 1 ले लेता हूँ, तो 2 माइनस की 4, तो माइनस की कितनी आएगी, 2। यहाँ पर अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो माइनस की कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर यहाँ मैंने 2 ले लेता हूँ तो मेरी कितनी आएगी, 0। आप करके भी देख लें यहाँ पर, 2 इंटू 2 माइनस की 4 यानी 4 इंटू 4, है ना। तो ये आ गया आपका, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं मिटा रहा हूँ, अब यहीं पे मैं हल्के यहाँ पर ही मैं ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, जिससे है पता चल जाएगा कि हमारे कितने जीरो चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब स्केल से लेंगे तो कम से कम 1 सेंटीमीटर का लेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ये x,
प्लस में, ये x माइनस में, ये y प्लस में और ये y माइनस में। -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 अब मैं इसको रख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो बेटा देखो, हम x से 0 और y पे कहाँ में जाएंगे, 4 पे, तो ये आएगा y, यानी y कौन सा हुआ हमारा, y ये वाला हुआ, तो ये 4, तो ये क्या ले लेंगे 0 से 4, है ना। फिर ले लेंगे 1 से -2, तो 1 कौन सा है, प्लस का 1, ये का प्लस का 1, और फिर माइनस का 2 कौन सा वाला, ये वाला, है ना, ये वाला। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 - के 2, ठीक है। अगला क्या ले लेंगे, प्लस के 2 से 0, तो प्लस के 2 से 0 यानी ये वाला आएगा, यानी 2 से 0। देखिए सीधी लाइन खींच देंगे आप, है ना। अब यहाँ देखो हम किसके निकाल रहे हैं, x के, और इस x पर कहाँ पर कट रहा है, एक बिंदु पर कट रहा है ना, एक बिंदु पर कट रहा है, तो ये तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ही नहीं है। तो यानी x = कितना आया, 2 आया कि नहीं आया। तो हाँ, यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ पर भी कितने जीरोस निकल के आए, यहाँ पर भी एक ही 0 निकल के आया लीनियर में। तो ग्राफिकल तौर पे भी हमने पता कर लिया लीनियर में, और अलजेब्रिक मेथड से भी पता कर लिया कि ये कैसे आ सकता है, ठीक है। अब मैं जितना भी होता है उतना, जितनी पावर उतनी ही उतना अलजेब्रिक में 0 निकल के आते हैं, और उतने ही आपका ग्राफिकल में भी निकल के आएगा, ठीक है। अब आप जैसे आप बनाएंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, चलो यहीं पर रास्ते में बता देते हैं, है ना। इसका कितना निकल के आएगा बेटा, मैंने क्या बताया, 2 निकल के आएगा, है ना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक में कितने जीरोस निकलते हैं। पहले मैं थोड़ा सा यहीं पर बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक में किस तरह से निकल सकता है। तो क्वाड्रेटिक में एक कर्व टाइप की लाइन यूज़ होगी, इसको हम जिस तरह से, ये ऐसे भी आ सकता है, और क्वाड्रेटिक में 2 बार काटेगा, कैसे भी काट सकता है, देखो ऐसे भी 2 काट सकता है, ऐसे भी 2 काट सकता है, ऐसे भी 2 बार काट सकता है, और ऐसे भी 2 काट सकता है। तो इस लाइन को जो बोलते हैं, कर्व लाइन जो होती है, उसको हम पैराबोला बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलते हैं, जो हमारी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटता है। ऐसे ही हमारा 3 वाला भी आता है, ग्राफ में 3 वाला भी आता है। अगर 3 वाला आया, 3 वाला पॉलिनोमियल हुआ, तो 3 वाले पॉलिनोमियल में कैसे काटेगा, 3 जगह काटेगा, 1 2 3। तो देखो 1 2 3, है ना बेटा, 1 2 3 पे ये काटेगा। ऐसे ही 4 जगह हुआ तो ये 4 पॉइंट पे काटेगा, ठीक है बेटा। तो ये था आपका पूरा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसको आप अच्छे से कर लें, और इसके पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके तक आसानी से पहुँच सके। ये आप नोट भी कर सकते हैं इसको। धन्यवाद बेटा, नमस्कार।